नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कुख्यात अफीम तस्कर कमल राणा एक बार फिर सुर्खियों में है। जबकि कमल राणा इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो कमल राणा का काले सोने का काला कारोबार लगातार जारी है। और सुर्खियों में आने का कारण अगर बात करें तो जो निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से दशरथ केरी जो कुख्यात तस्कर कमल राणा का खास आदमी माना जाता है, उसके घर में फायरिंग हुई थी और फायरिंग करने वाला भी कुख्यात अफीम तस्कर कमल राणा का साथी यानी कि गुर्गा सुनील मीणा का नाम निकल के सामने आ रहा है। जिस तरीके से दशरथ केरी ने जो आरोप लगाए हैं कि उसने उसके घर पर आकर फायरिंग की है। अब ऐसे में बात करें तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर दोनों ही जो है कुख्यात तस्कर कमल राणा के करीबी माने जाते थे। आखिर क्या कारण रहा कि दोनों के बीच में फाड़ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और दोनों अलग हो गए। जबकि दूसरी तरफ बात करें तो कहा यह भी जा रहा है, फायरिंग का कारण ये भी बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। साथ ही अपने कारोबार को लेकर जो है एक दूसरे के एरिया में जाकर काम करने की लड़ाई बनी जा रही है। साथ ही जमीनों को लेकर जो काले सोने में छुपाया पैसा था वो जमीनों में लगाया गया और उसके बाद जो है वो जमीनों को पैसे को लेकर जमीनों को लेकर भी बात निकल के सामने आ रही है। अगर बात करें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुनील मीणा का नाम निकल कर इसलिए सामने आ रहा है कि ये दोनों किसी वक्त कमल राणा के खास गुर्गे माने जाते थे, लेकिन समय ऐसा घुमा कि अब इस गैंग में दो फाड़ हो गई। बताया जा रहा है कि कमल राणा जेल गया तो उसका पूरा साम्राज्य सुनील मीणा ने संभाला और दशरथ केरी को ये पसंद नहीं आया। उसके बाद से पेमेंट को लेकर भी जो है दशरथ केरी ने एक बड़ा पेमेंट दबा लिया था। उसके बाद से विवाद चला आ रहा था और जमीन में खपाए पैसे भी गेंगबाज का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हुई फायरिंग में वर्चस्व की लड़ाई भी मानी जा रही है, पुराना लेन देन भी माना जा रहा है। अब आपको दो तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से कमल राणा के लिए दशरथ केरी काम करता था। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि कमल राणा के साथ दशरथ केरी साथ में दिख रहा है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि दशरथ केरी कमल राणा के लिए इस वक्त जो खास आदमी हुआ करता था। अब हम आपको दूसरी तस्वीर बताएंगे किस तरीके से सुनील मीणा और दशरथ केरी का साथ किस तरह का रहा और किस तरीके से ये एक साथ काम करते थे। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे और अंदाजा लगा पा रहे होंगे किस तरीके से दशरथ केरी और सुनील मीणा भी साथ में रहा करते थे। जबकि दशरथ केरी के भाई वीपी सिंह का मीडिया के सामने जो बयान आया वो चौंका देने वाला है। दशरथ केरी के भाई वीपी सिंह का कहना है कि हम तो सुनील का नाम भी नहीं जानते हैं, सुनील कौन है। ऐसे में ये पूरी फायरिंग की कहानी वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है। जिस तरह का बयान और जिस तरीके से वीपी सिंह जो है दशरथ केरी का भाई वो पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बयान निकल के सामने आया कि वो सुनील मीणा को जानते तक नहीं है। जबकि दशरथ केरी के फोटो सुनील मीणा के साथ वायरल हो रहे हैं, कमल राणा के साथ वायरल हो रहे हैं। दोनों जो है दशरथ केरी और सुनील मीणा इस वक्त जो कमल राणा के खास हुआ करते थे। और जिस तरीके से जो खबरें छन के बाद निकल के सामने आ रही थी, इस वक्त सुनील मीणा कमल राणा के लिए काम करता रहा। जब से कमल राणा जेल में गया था उसके बाद से लगातार सुनील मीणा कमल राणा के लिए काम कर रहा था और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जो फायरिंग हुई है, क्योंकि दशरथ केरी ने एक बड़ा पेमेंट दबा लिया था। जमीनों को लेकर जो पेमेंट लगाया गया था उसी का वाद विवाद चला आ रहा था, जिसके चलते ये फायरिंग हुई है इसी कहा जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस इस विषय की जांच कर रही है कि आखिर फायरिंग का कारण क्या है। अभी कहना जल्दबाजी हो सकता है कि आखिर वर्चस्व की लड़ाई है या जमीन में खपाया पैसे की लड़ाई है या फिर और कोई कारण है। इसमें लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे किस तरीके से जो एक बार फिर कुख्यात तस्कर कमल राणा सुर्खियों में है। पहले कोई विवाद ही नहीं है और ना मैं इनको इतना कुछ जानता था। मेरे तो सिस्टम में ही कल आया कि इनको मेरी मम्मी ने देखा ये वो सुनील या गमेरपुरा का, तो उसके बाद हमको पता चला कि ये अपने तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं था। क्या कारण ये कुछ हम भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे इतना कुछ काम नहीं पड़ा उससे, हमारी लाइफ में उसका नाम भी कभी नहीं आया। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।